बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट रज़ा सलीम। हम इस टाइम शहर इकबाल सियालकोट में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ अरसलान बेग साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ शहर इकबाल सियालकोट पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन्होंने चैम्पियनशिप में जिम की दुनिया में एक नाम पैदा किया। इन्होंने एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी ये रिसेंटली हंगरी जा रहे हैं। ये यूरोपियन चैम्पियनशिप के हवाले से ये उधर जा रहे हैं नुमाइंदगी करने के लिए। जी नाज़रीन, अभी हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी कैरियर के हवाले से। जी नाज़रीन, आज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के बेताज बादशाह अरसलान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जगह पे ना सिर्फ शहर इकबाल सियालकोट बल्कि इन्होंने पाकिस्तान लेवल और अभी रिसेंटली ये बता रहे हैं कि ये यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के लिए शिरकत के लिए जा रहे हैं 2 दिन के बाद जो है। आइए नाज़रीन, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ, कब से इस फील्ड में आए हैं और इन फ्यूचर ये क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ऐसा में अपने कैरियर के बारे में बताइएगा। इस तरह माशाल्लाह आपने ये जो जिस्म बनाया है आर्टिफिशियल या ओरिजिनल है, इस बारे में हमें नाज़रीन को कुछ बताइएगा ज़रा। आर्टिफिशियल क्या होता है ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं। आर्टिफिशियल मैंने कोई ऊपर पकड़ के चीज़ तो नहीं लगाई। जाहिर सी बात है, एक अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में। मैं ऑलमोस्ट 9th-10th में था जब से इस फील्ड में हूँ, तब से बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है। तो ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। तो मेहनत कर करके डाइट्स कर करके तो इस मुकाम तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम, ये कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको इस तरह अपना जिस्म माशाल्लाह वाकई आपने जो किया हुआ है वाकई पता लगता है। इस हिसाब से कोई जो फेमस जो स्टार है उनका भी इस तरह का नहीं होता होगा जिस तरह माशाल्लाह आपने मेहनत से इस तरह बनाया है। हमें नाज़रीन को बताइएगा कब से शौक़ पैदा हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ। जी शौक़ तो समझ लें कि शुरू से बचपन से ही था। जैसे कि लोगों को क्रिकेट का शौक़ होता है, किसी को स्नूकर का शौक़ है, किसी को किसी चीज़ का शौक़ है। मुझे बचपन से शौक़ था बॉडी बिल्डिंग का। तो चाहे घर वाले उस टाइम रोकते भी थे, लेकिन फिर भी हम चोरी जिम चले जाना, तो वहाँ पे जाके अपनी कसरत करना और जो पॉकेट मनी मिलनी उसका हमने वो मिल्क शेक वगैरह या जो कुछ भी हमारे लवाजमात जितने हमें पैसे मिलते थे उस हिसाब से हम अपनी डाइट प्लान कर लेते थे। तो फिर आहिस्ता बढ़ते अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल क्या पाकिस्तान से बाहर लोग भी मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियंस में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। अब रिसेंटली होने लगा है 2 दिन बाद यूरोपियन चैम्पियनशिप है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ हंगरी में। तो बाकी इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह पाक कामयाब। जितने भी आप टूर्नामेंट होते हैं, जितने भी ये चैम्पियनशिप के लिए जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ये इसके एक्सपेंडिचर कौन आपको देता है, कौन पे करता है आपको? सर देखें, एक्सपेंस तो सारा अपना ही है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से, या कि किस तरह सारा मैनेज करते हैं? जी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली हमारा जो डाइट जो सप्लीमेंटेशन जो जिम के जो भी अखराजात हैं सारे हम खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कोई इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे एक टॉप सिटी के हैं कुंवर मोइज़ खान साहब, जो हमें स्पॉन्सर करते हैं। अगर आप कहें कि गवर्नमेंट लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे हमें कोई सपोर्ट करे तो वो बिल्कुल इस बात को गलत मैं कहूँगा। हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, बाकी किसी और स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। जी अस्सलाम भाई, आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ जो आप इस तरह माशाल्लाह कर रहे हैं? कंटिन्यू पता लगा कि आप 17 से 18 साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं, और ये कैसे ड्यूरिंग स्टडी आप इस फील्ड में आ गए थे? जी ड्यूरिंग स्टडीज़ ऑलमोस्ट 8th-9th में था जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा। बॉडी बिल्डिंग आपने 8th-9th क्लास में स्टार्ट कर दी? जी बिल्कुल। तब घर वाले रोकते भी थे, वाले साहब भी रोकते थे कि भाई तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हमने शौक़ था ये कंटिन्यू करते रहे। फिर आहिस्ता कौन सी चैम्पियनशिप आपने ली है, हमें नाज़रीन को इस बारे में कुछ बताइएगा। जी 2022 में ऑल पाकिस्तान में मेन फिजिक के जितने भी टाइटल्स हुए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए हैं, ठीक है। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप हुई मालदीव्स में, इंटरनेशनल इवेंट था, मालदीव्स में हुई, वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल हो चुका। उसके बाद ये रिसेंटली नवंबर-दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई साउथ कोरिया में, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल हो के आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में अभी तक इस लेवल पे कोई नहीं जा सका जहाँ तक अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया है। और ये सब समझ लें कि माँ बाप की दुआएं और दोस्तों की दुआएं और आप जैसे भाइयों का साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आप बता रहे हैं 2 दिन तक आप हंगरी में जा रहे हैं, यूरोपियन को चैम्पियनशिप है,
इसमें क्या है, कौन कौन से कंट्रीज में नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौन कौन उधर आ रहा है, और पाकिस्तान से सिर्फ आप ही जा रहे हैं कि अदर पर्सन भी, कोई अदर लोग भी हैं? जी पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट 4 एथलीट होंगे। मैं सियालकोट से मैं हूँ। 3 बंदे कराची से हैं, जिसमें शहजाद अहमद कुरैशी, शाहनवाज और एक अली लड़का है, वो जाएंगे। तो ये तकरीबन हम 4 एथलीट। शहर इकबाल से सिर्फ आप अकेले हैं, बाकी 3 लड़के अदर स्टेशन से जो है, 4 लोग टोटल यूरोपियन चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान से जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं सियालकोट से मैं हूँ, पंजाब से भी मैं हूँ ऑलमोस्ट वाहिद, और बाकी कराची से हैं 3 लड़के। सियालकोट से सिर्फ आप अकेले पर्सन हैं, और पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों में 3 अदर पर्सन, टोटल 4 लोग पाकिस्तान से आप लोग जा रहे हैं यूरोपियन चैम्पियनशिप के लिए। जी पाकिस्तान से हम ऑलमोस्ट 4 लड़के ही जा रहे हैं। 4 एथलीट होंगे, जिसमें पंजाब में से, सियालकोट में से सिर्फ मैं हूँ, और बाकी कराची से 3 लड़के होंगे। और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं? जी फ्यूचर अब यही है, हमारा फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग ही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वैसे वैसे इंशाल्लाह अल्लाह पाक और बेहतरी करते जाएंगे। डेली कितने घंटे आप लगाते हैं इस तरह जिम आके, ये टाइम जो आप देते हैं इनको? जी ऑलमोस्ट तकरीबन 2 घंटे। डेली 2 घंटे देते हैं? जी डेली 2 घंटे। वैसे तो मेरा सारा दिन जिम में ही गुजरता है, लेकिन जो प्रॉपर अपना वर्कआउट है वो तकरीबन 2 घंटे। और इसके लिए कोई स्पेशल खुराक होती है आप लोग जो यूज़ करते हैं, कोई स्पेशल मेडिसिन है, कोई स्पेशल कोई फूड सप्लीमेंट्री होती है आपकी? जी जी बिल्कुल, सारी डाइट स्पेशल ही है, सब कुछ सारी खुराक स्पेशल है, और ये मेडिसिन वाला तो सीन नहीं है, लेकिन हाँ सप्लीमेंटेशन ज़रूर साथ चलती है, जिसके लिए हमारी वो हाई प्रोटीन है सारा, एग वाइट्स, चिकन, बीफ, फिश, मतलब जितनी हाई प्रोटीन डाइट है वो हमें लेनी पड़ती है जी। और सप्लीमेंटेशन है साथ, इसमें प्री वर्कआउट्स हैं, BCAs हैं, और पोस्ट वर्कआउट्स हैं। ये सारे, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर साथ लेंगे। सभी आप मैरिड हैं, सिंगल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। आपकी मिसेज भी आपकी तरफ चैंपियनशिप पे हैं, वो भी भाभी हमारी जो है वो भी जिम करती हैं, वो भी चैंपियनशिप पे हैं? नहीं नहीं, वो तो नहीं, बॉडी हाउसवाइफ है? जी बिल्कुल हाउसवाइफ हैं, वो बॉडी बिल्डिंग मुझे करवाते हैं, सारा मेरा डाइट। वो आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी फैमिली, आपकी मिसेज, आपके बच्चे? जी जी बिल्कुल, सब सपोर्ट करते हैं। मेरा जितना भी डाइट का ये वो सारे मामला हैं, सारे घर वाले ही देखते हैं। मैंने तो सिर्फ जिम करना है और खाना है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई, सुना कि आप बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर भी हैं, अभी तक कितने लड़कों को आप तैयार कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे 17 से 18 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, लेकिन प्रोफेशनली मैं 4 से 5 साल इस फील्ड में इन हुआ हूँ। तो इन 4-5 सालों में तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स तो मेरे हाथों से गुजर ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि काफ़ी आगे जाके जिन्होंने नाम भी बनाया अपना। तो असलम भाई, ये जो सुनने में आया है कि जब लड़के बॉडी बिल्डिंग कुछ अरसे बाद छोड़ देते हैं, जो रेगुलर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जब ये छोड़ दें उसके बाद जिस्म सुना शेप ख़राब हो जाती है, जिस्म लटक जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, बॉडी बिल्डिंग ये ऐसी फील्ड है कि इसको आप लाइफ टाइम अगर साथ लेके चलते रहेंगे तो आप फिट रहेंगे। और दूसरी बात, इसमें 2 टाइप्स हैं, बॉडी टाइप्स पे डिपेंड करता है। एक जो मेरी बॉडी टाइप है, अगर मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूँ, डाइट लेना छोड़ दूँ, तो मैं उस तरह का फैलूँगा नहीं, लटकूँगा नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी ज़रा ओ टाइप की है, ठीक है। ये मैं स्लिम हो जाऊँगा, श्लिंग हो जाऊँगा। लेकिन कुछ बॉडी टाइप्स ऐसी होती हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दें, अपना खाना पीना डाइट वगैरह छोड़ दें, तो वो लूज़ हो जाएंगे, लटक जाएंगे, उसको बादी बॉडी जिसको कहते हैं आप, ठीक है। तो ये है कि अपना प्रॉपर डाइट लेते रहें, बॉडी बिल्डिंग को साथ लेके चलते रहें, तो फिर आप फिट रहेंगे। दरअसल ये बॉडी बिल्डिंग ऐसी है जिसको हम बेवफा गेम कहते हैं, ठीक है। अगर ये तो आपके साथ चलते रहेंगे तो ये आपको फिट रखेगी, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही आपको भी ऑफ कर देगी और सारा वफा नहीं करेगी फिर। असलम भाई, जो आपने माशाल्लाह अपनी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, इतनी तो रोमन रेज की भी बॉडी नहीं है जिस तरह आपने अपना जिस्म माशाल्लाह बनाया है, और कितनी देर में, कितने टाइम में अपना जिस्म ये तैयार किया है, हमें नाज़िक उस बारे में कुछ बताइएगा। तकरीबन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 17 से 18 साल इस फील्ड में हो चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनली कंपटीशंस में जो मैं इन हुआ हूँ वो 4 से 5 साल हुए हैं कि प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में इन हुआ हूँ। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं किया, बस यही किया बॉडी बिल्डिंग, 4 से 5 साल प्रोफेशनली करते हुए हो गए। और इसमें जो आप कुछ स्पेशल मेडिसिन यूज़ करते रही हैं, जो जिसके लिए आपकी बॉडी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लग रही है, या नॉर्मल जो रूटीन वाइज होती हैं वो? जी नॉर्मल रूटीन तो कुछ नहीं, बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहले है डिसिप्लिन, ठीक है। प्रॉपर अपने टाइम से उठना, खाना पीना, प्रॉपर टाइम से डाइट लेना, सारे सप्लीमेंटेशन, ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से चल रहे हैं तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी मेंटेन रहेगी।
और घरों में जो आप खाना शाना खाते हैं कोई स्पेशल आपकी खुराक होती है? कोई 10 किलो गोश्त खा लिया, 10 किलो उबला गोश्त, 10 किलो फलां चीज़, अंडे को 2-4 दर्जन खा लिए, दूध के कोई 2-4-5 किलो दूध पी लिया, इस तरह की खुराक होती है? किस तरह की आप खुराक होती है आप लोगों की? जी बिल्कुल, खुराक तो हमारी ऐसे ही है कि मतलब कई सालों से हमारे घर में जो है ना 2 हांडी पकती है, मतलब एक घर वालों के लिए और एक मेरे लिए। अच्छा, भाभी 2 हंडियाँ पकाती हैं, फैमिली के लिए लहदा और आपके लिए लहदा। जो आपकी हंडी है उसके बारे में हमें नाज़रीन कुछ बताएं ज़रा। मैंने 2 से कुछ गिनी चुनी चीज़ें खानी है, जिसमें बॉयल आपका बीफ हो जाता है, बॉयल्ड चिकन हो जाता है, एग वाइट्स होते हैं, फ़िश हो जाती है, मतलब इस तरह के जो हाई प्रोटीन डाइट्स है मेरी वो होती है। मैं अब घर करके ये जो नॉर्मल सालन वगैरह ये कुछ ये मैं नहीं खाता, ये नहीं मैं खाता, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके मैदे जिगर को ख़राब करती हैं। डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना पड़ता है। अगर मिर्च मसाले ऑयली चीज़ों से बंदा परहेज़ रखे तो ना डॉक्टर की ज़रूरत ना किसी और चीज़ की, वो ऑटोमेटिकली बंदा फिट रहता है। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा ज़रा, जो आजकल के बच्चे हैं जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कैप्सूल खा लिए, चीज़ें खा ली, गंदमंद खा लिया, जिससे मेरा फौरी बन जाए, मैंने मुकाबला लड़ना है या मैं उससे बेहतर नज़र आऊँ, ये क्या चीज़ें हैं? क्या कोई स्पेशल मेडिसिन होती है आप लोगों की? इस बारे में कुछ बताइएगा ज़रा। जी स्पेशल सब कुछ ही इसमें स्पेशल है, डाइट सप्लीमेंटेशन ड्रग्स वगैरह जो भी है ये सब कुछ स्पेशल ही है, लेकिन उसमें 2 कंडीशन है। अगर तो आप प्रोफेशनली इस फील्ड में इन है, अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लेवल पे हैं तो फिर तो आप सब कुछ यूज़ करें और प्रॉपर एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड ट्रेनर के पास, ठीक है। अगर तो आप प्रोफेशनली इस फील्ड में इन नहीं है तो प्लीज़ खुदारा मैं यंग जनरेशन को यही पैगाम दूंगा कि प्लीज़ इन स्टेरॉइड्स वगैरह इन सब चीज़ों से, मेडिसिन वगैरह से दूर रहें। जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि रिसेंटली हमारा एक दोस्त है उमर, तो कि बिल्कुल यंग एज में 23-24 साल की एज में बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या रीज़न था उनको फौतगी की? क्या कैसे उनकी डेथ हुई? रीज़न ज़्यादातर लोग, एक तो बॉडी बिल्डर, जब भी कोई बॉडी बिल्डर की डेथ होती है तो उसके ऊपर सबसे पहला फतवा ये लगता है कि भाई इसने मेडिसिन यूज़ की है, हैवी डोज यूज़ की है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे उस दोस्त को कुछ बचपन से ही कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब जब वो थोड़ा बीमार हुआ, टेस्ट वगैरह कराए तो वो डायग्नोज अभी हुई। तो लोगों का ही माइंड में यही था कि मेडिसिन वगैरह ये वो सारे मामला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 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 उसकी दूसरी कंडीशन ये भी है कि हमारे आप यहाँ पे आपको पता है कि नीम हकीम जान का खतरा, नीम की महतरा जान जी, नीम हकीम खतरा जान, तो जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता वो डॉक्टर बने बैठे हैं, ठीक है। तो लोगों के बच्चों अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी और अपने आप को पता नहीं क्या बताने के लिए लोगों के बच्चों की ज़िंदगियां को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन बच्चों को, इन यंग जनरेशन को यही पैगाम दूंगा कि प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों से और इन लोगों से दूर रहें। प्रॉपर किसी सर्टिफाइड और क्वालिफाइड कोच के पास आप ट्रेनिंग करें, जिसका आपको भी फ़ायदा हो और आपको नुकसान भी ना हो। बहुत शुक्रिया अस्सलाम भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई। जी नाज़रीन, ये थे अरसलान बेग साहब हमारे साथ मौजूद। इन्होंने बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी बातें की है और न्यू जनरेशन को बहुत अच्छा पैगाम दिया है। वो कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ज़रूर करें, लेकिन उसमें गलत गंदी चीज़ें, गलत मेडिसन, इस तरह ओवरडोज चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर मेडिसिन करनी है तो अपने जो सीनियर हैं, जो कंसर्न पर्सन है, उनसे डिस्कशन के बाद ही उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ही आप जो भी यूज़ करनी है, इसमें खुराक, अपनी प्रोटीन, वो चीज़ें यूज़ करें और गलत गंदी चीज़ों से परहेज़ करें। जी नाज़रीन, आज की वीडियो हम यहाँ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट रज़ा सलीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।